ऊपर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आंधी तूफान में बहुत ही आसानी से उड़ के दूसरे के घर पे चले जाते हैं, और न चाहते हुए हम क्या करेंगे, ट्रेन के साथ चल बसेंगे। और एक साइड से उसको क्या होगा, ज्यादा एयर प्रेशर मिलेगा, जिसकी वजह से हवा में ही उसका पाथ क्या होने लगता है, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होने लगता है, आपस में ऐसे टकरा जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग समझने वाले हैं बर्नौली प्रिंसिपल को। क्या होता है बर्नौली प्रिंसिपल और इसका डेली लाइफ में क्या क्या एग्जांपल्स हैं, इन सारी चीजों को आज के क्लास में हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे। साथ ही साथ कुछ एक्सपेरिमेंट भी करेंगे जिससे आपको बर्नौली थ्योरम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आने वाला है। तो सबसे पहले देखिए बर्नौली प्रिंसिपल है क्या। व्हेन एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड or gas flows in a streamlined motion from one place to another place, then at every point of its path, the total energy per unit volume, pressure energy, kinetic energy and potential energy is a constant. समझ तो कुछ नहीं आया होगा ना, हाँ तो समझना भी कुछ नहीं है, इसको हम लोग समझेंगे अब अपने लैंग्वेज में। बर्नौली प्रिंसिपल को समझने से पहले हम लोग समझते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, ये उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो ध्यान से देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है ना, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका मतलब समझिए कि एनर्जी है ना, वो ना ही क्रिएट की जा सकती और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, मतलब एनर्जी को बनाया नहीं जा सकता और ना ही इसको बर्बाद किया जा सकता है। हम केवल फोर्स लगा करके क्या कर सकते हैं, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग पढ़े होंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट में होने की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में होने की वजह से उसमें जो एनर्जी क्या आ जाती है, स्टोर हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ध्यान से देखिए, एक ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम क्या करेंगे, अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट के ऊपर लेके जाएंगे, तो जैसे जैसे हम हाइट बढ़ाएंगे ना, जब उसको गिराएंगे तो वो उतना तेजी से गिरेगा ना, तो जब वो उतना तेजी से गिरेगा, ये एनर्जी कहां से स्टोर हुआ, वो अर्थ सरफेस से जैसे जैसे हम हाइट को बढ़ाए वैसे वैसे उसके अंदर क्या हुआ, एक एनर्जी स्टोर होते गया ना, और वही एनर्जी को हम क्या बोल देते थे, पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे ना। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब इसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ गिराएंगे, तो जब ऊपर से नीचे की तरफ गिराएंगे ना, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी है वो बढ़ते जाएगी ना। तो ये जो स्पीड में इंक्रीजमेंट आ रहा है, वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट आ रहा है ना, ये किसके वजह से आ रहा है, ये आ रहा है काइनेटिक एनर्जी की वजह से, जो उसके मोशन में आने की वजह से क्या हो गया है, उसमें स्टोर हो गया है। ऐसे समझिए, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दौड़ना स्टार्ट करते हैं, तो जैसे हम दौड़ना स्टार्ट करते हैं क्या होता है, हमारे अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम मोशन में है ना, और जैसे ही हम अचानक रुकना चाहते हैं, थोड़ा सा आगे जाकर के रुकते हैं, क्योंकि वही काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, धीरे धीरे फिर रेस्ट में आ जाती है और पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है ना। इसका मतलब ये समझिए कि टोटल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट पे हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है ना। तो चलिए अब हम लोग फिर से वापस चलते हैं बर्नौली प्रिंसिपल पे। देखिए बर्नौली प्रिंसिपल कहता क्या है, यहां पे देखिए कि बर्नौली प्रिंसिपल ये बोलता है ना कि जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब जहां जहां क्या करेंगे, हम वेलोसिटी को बढ़ाएंगे, वहां वहां क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, और जहां जहां वेलोसिटी को कम करेंगे वहां वहां प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा ना। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको कुछ एक्सपेरिमेंट के माध्यम से देखेंगे, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे कि क्या एक्चुअल में बर्नौली प्रिंसिपल काम भी करता है या फिर इसको बस ऐसे ही बुक में पढ़ने के लिए दे दिया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पे बेस्ड कुछ एक्सपेरिमेंट। तो गाइज मेरे पास आ गए हैं बहुत सारे बैलून्स और मेरे पास साथ में ये भी आ गया है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बर्नौली प्रिंसिपल को समझने का प्रयास करेंगे। तो गाइज हमारे पास है कुछ थर्मोकोल बॉल्स, और हम लोग क्या करेंगे ना, इस बॉल को बिना टच किए एयर प्रेशर के हेल्प से इसके ऊपर से निकालने का ट्राई करेंगे। वो करेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। हम लोग देखिए यहाँ पे ये थर्मोकोल बॉल्स है ना, यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, इस सिलेंड्रिकल शेप वाले पेपर को लगाएंगे। देखिए ये पूरा खाली है ना। अब क्या करेंगे, हम इस ड्रायर के हेल्प से यहां से इसके ऊपर से फास्ट फास्ट क्या करेंगे, एयर को फ्लो कराएंगे। अभी समझिए यहां पे हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर का प्रेशर लग रहा है ना, जो एयर का प्रेशर चारों तरफ से लग रहा है, तो यहाँ पे अगर हम रखे हुए हैं तो ध्यान से देखिए, इस पे भी एयर का प्रेशर लग रहा है, इधर से भी एयर का प्रेशर लग रहा है ना। जब हम इसको यहाँ ऐसे लगा के इसके ऊपर तेज तेज क्या करेंगे, एयर को फ्लो कराएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एयर की वेलोसिटी जैसे ही फास्ट होगी, इंक्रीज होगी, यहाँ एयर का प्रेशर जो लग रहा था वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा ना। और जैसे ही ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा, इन सब जगहों पे प्रेशर तो क्या था, सेम ही लग रहा था ना, तो ये प्रेशर क्या करेगा, इस पे प्रेशर लगाएगा और ये थर्मोकोल्स बॉल्स क्या करेगी, इसके ऊपर से फ्लो कर जाएगी। तो ये हम लोग करने का ट्राई करते हैं। तो गाइज
ये है थर्मोकोल बॉल्स और हम इसको इसके ऊपर ऐसे इसको सेट करते हैं और यहां से क्या करेंगे, एयर को फास्ट फास्ट फ्लो करेंगे। देखिए आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। गाइस ये खाली हो चुका है ना। आपने देखा हुआ क्या, इसमें थर्मोकोल बॉल्स भरे हुए थे ना, हमने इसके ऊपर ऐसे इसको लगाया और यहां से एयर को क्या किया, फास्ट फास्ट मूव कराया ना। तो जैसे ही यहाँ के एयर की क्या हुई, वेलोसिटी इंक्रीज हुई, क्या हुआ, इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा था वो डिक्रीज हो गया ना। यानी यहाँ पे लो प्रेशर का जोन बना ना। पहले क्या था, पहले सारे जगह का एयर प्रेशर कांस्टेंट था ना, और जैसे ही यहाँ का एयर प्रेशर कम हुआ, ऑटोमेटिकली क्या हुआ, यहाँ का एयर प्रेशर इंक्रीज हो गया। और यहाँ का एयर प्रेशर जैसे ही इंक्रीज हुआ, क्या हुआ, ये सारे थर्मोकोल बॉल्स क्या हुए, इसके हेल्प से सब एयर प्रेशर के साथ ऊपर आ गए। यहां से एयर प्रेशर लगा, यहां प्रेशर कम था, सारे ऊपर आ गए और एयर के साथ क्या कर गए, फ्लो कर गए। तो चलिए अब बर्नौली प्रिंसिपल को हम दूसरे एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझने का ट्राई करते हैं। देखिए हमारे पास ये पेपर स्ट्रिप है ना, अब हम क्या करेंगे ना, इसके ऊपर एयर को फ्लो कराएंगे। देखिए ये नॉर्मल ऐसे है ना, इसके ऊपर हम एयर को फ्लो कराएंगे तो होना क्या चाहिए, अगर इधर से एयर फ्लो हो रहा है तो नॉर्मली क्या लगेगा, इसको और नीचे जाना चाहिए एयर प्रेशर की वजह से ना। बट इसके ऊपर जब एयर को फ्लो कराएंगे ना तो क्या होगा, यहां पे जो एयर का प्रेशर अभी लग रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और ये नीचे जाने के बजाय ऊपर आएगा। देखते हैं ट्राई करके। देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर एयर को फ्लो करा रहे हैं, ध्यान से देखिए, नीचे नहीं करा रहे हैं। चलिए आपने देखा कैसे इसके ऊपर जब हम एयर को फ्लो करा रहे थे ये ऊपर आ रहा था ना। इसी को क्या करते हैं, हम एयर के वेलोसिटी को और ज्यादा इंक्रीज करते हैं। देखते हैं क्या होता है। देखिए अब इसके हेल्प से करते हैं, इसके नीचे हम ये लगा दिए ना। अब देखिए एयर कहाँ फ्लो होगी, एयर तो इसके ऊपर फ्लो होगी ना, तो इसको ऊपर नहीं आना चाहिए था, बट ध्यान से देखिए क्या होगा। गाइस हुआ क्या, एयर तो इसके ऊपर फ्लो हो रही थी ना, अभी क्या है, इस पे एयर का प्रेशर लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, चारों तरफ से लग रहा है ना, हर एक डायरेक्शन से लग रहा है। बट अब देखिए जैसे इसके ऊपर एयर फ्लो हुआ तो एयर फ्लो होने की वजह से एयर की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हुई ना। बर्नौली प्रिंसिपल क्या बोलता है, जहां भी एयर की वेलोसिटी इंक्रीज होगी, प्रेशर जो लग रहा था पहले वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां से प्रेशर डिक्रीज हुआ ना, तो नीचे वाला प्रेशर तो उतना ही है, ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ज्यादा हो गया और इसको ऊपर की तरफ ले आता है। देखिए हमारे पास क्या है, दो बैलून्स है ना, यहां पे ये बैलून्स लटका हुआ है ना, तो इस पे चारों तरफ से क्या लग रहा है, एयर का प्रेशर लग रहा है ना। बट अगर किसी इसके एक साइड में हम एयर को फास्ट फास्ट मूव कराएं, तो फास्ट मूव कराएंगे तो यहां पे जैसे एयर की वेलोसिटी इंक्रीज होगी, इधर से जो प्रेशर लग रहा था वो डिक्रीज होना चाहिए ना। बर्नौली प्रिंसिपल तो यही बोलता है। तो अगर हमारे पास दो बैलून्स है और इसके बीच हम क्या करें, एयर को फ्लो कराए फास्ट फास्ट, तो अगर एयर को फ्लो कराए तो ये दोनों बैलून्स को एक दूसरे से दूर जाना चाहिए, एक दूसरे के नजदीक आना चाहिए। आप बताओ क्या होगा, एक दूसरे से नजदीक आना चाहिए या दूर जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल तो नजदीक आना चाहिए। तो ठीक है, देखते क्या ऐसा होता भी है। देखिए नजदीक आ रहा है एक दूसरे के, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके बीच जो अभी एयर प्रेशर है, जैसे ही एयर की वेलोसिटी बढ़ती है, इसके बीच वाला एयर प्रेशर कम होता है, बट बाहर वाला एयर प्रेशर तो उतना ही है। वो क्या कर देता है, इस दोनों को एक दूसरे की तरफ ऐसे पुश कर देता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, ये दोनों बैलून्स एक दूसरे से आके ऐसे टकरा जाता है। तो गाइज उम्मीद है एक्सपेरिमेंट के हेल्प से आपको बर्नौली प्रिंसिपल बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना, बर्नौली प्रिंसिपल के रियल लाइफ एग्जांपल को देखेंगे कि कैसे बर्नौली प्रिंसिपल के थ्रू ही क्या होता है, किसी के घर का छप्पर उड़ जाता है। कभी भी हमको चलती ट्रेन के नजदीक खड़े नहीं होने के लिए बोला जाता है, क्योंकि ट्रेन ऐसा लगता है खींच लेता है हमको। एक्चुअल में वो ट्रेन खींचता नहीं है, वो क्या होता है, बर्नौली प्रिंसिपल पे डिपेंडेंट होता है। कैसे एरोप्लेन फ्लाई कर जाती है ऊपर। तो इन सारी चीजों को एक एक करके हम समझने का ट्राई करते हैं। तो गाइज अभी के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में हम लोगों ने देखा कि बर्नौली प्रिंसिपल एक्चुअल में कैसे वर्क करता है। कैसे जब हम क्या करेंगे, एयर के वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे थे तो क्या हो जा रहा था, उसके ऊपर जो लगने वाला प्रेशर था वो क्या हो जा रहा था, डिक्रीज हो रहा था ना। ध्यान से समझिए, यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट है, ये अगर एक ऑब्जेक्ट है ना, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो क्या कर रहा है, चारों तरफ से इस पे फोर्स लगा रहा है ना। ऐसा नहीं ऊपर का एयर केवल ऊपर से फोर्स लगा रहा है,
ऐसा नहीं, ऊपर से प्रेशर नहीं लगाएगा, वो चारों तरफ से प्रेशर लगाएगा ना। अब ऐसा होगा कि अगर हम क्या करेंगे, किसी एक जगह के प्रेशर में वेलोसिटी को इंक्रीज कर देंगे, इसके ऊपर फास्ट फास्ट एयर अगर फ्लो करने लगे, तो देखिए नीचे से जो प्रेशर लग रहा था वो तो कांस्टेंट है, बट ऊपर वाला प्रेशर क्या हो जा रहा है, ऊपर वाला प्रेशर डिक्रीज हो रहा है ना, और नीचे वाला प्रेशर क्या कर रहा है, इसको ऊपर की तरफ पुश कर दे रहा है ना। तो इसमें हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। आइए उसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है, देखिए आज का ताजा खबर यह है कि जैसी नगर में चला आंधी तूफान, उड़ गए 3 शेड के छप्पर, यानी घर का छप्पर उड़ना ना। समझिए वो वर्क कैसे करता है, ध्यान से देखिए। ऐसे ही समझते हैं कि अगर ये क्या है, घर का छप्पर है, ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहां एटमॉस्फेयर में जितना भी क्या है, एयर है ना, वो सब इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है ना, और वो प्रेशर केवल एक ही डायरेक्शन से नहीं लगना है। ऐसा नहीं कि जो ऊपर एयर है वो केवल ऊपर से ही प्रेशर लगाएगा, एयर तो चारों तरफ आके प्रेशर लगा सकता है ना, तो चारों तरफ से एयर इस पे प्रेशर लगाएगा और फाइनली इसका एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। बट अब क्या करेंगे, अगर हम इसके ऊपर वाले एयर में वेलोसिटी को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, यानी किसी भी रीजन के वजह से यहां का जो एयर है वो फास्ट फास्ट मूव करने लगे, तो जब ये फास्ट फास्ट मूव करेगा, जैसे ही क्या वेलोसिटी इंक्रीज होगा, इसका प्रेशर ऊपर से जो प्रेशर लगना था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बाकी नीचे का प्रेशर तो क्या है, सेम ही है ना, और जैसे ही ऊपर का प्रेशर डिक्रीज हुआ, नीचे वाला प्रेशर क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट कर देगा, और इसी से क्या होता है, ये जो टीन के शेड होते हैं, छप्पर होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, आंधी तूफान में बहुत ही आसानी से उड़ के दूसरे के घर पे चले जाते हैं। आइए दूसरा एग्जांपल समझते हैं। देखिए आप लोगों ने स्प्रे मशीन देखा होगा, जो डब्बे से क्या करता है, किसी भी चीज को स्प्रे करने के काम में लाया जाता है ना। ध्यान से देखिए ये वर्क कैसे करता है। अगर इस डब्बे में क्या हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है ना, ये अब लिक्विड भरा हुआ है और यहां से एक कैसा ट्यूब इसको ऊपर की तरफ ज्वाइन कर रहा है ना, तो ध्यान से देखिए अगर यहां से हम क्या करें, फास्ट फास्ट एयर को फ्लो कराए, अगर हम यहां से क्या करेंगे, फास्ट फास्ट एयर को ऐसे फ्लो कराएंगे ना, तो जैसे ही फास्ट फास्ट एयर को फ्लो कराएंगे, इसके ऊपर जो लगने वाला एयर प्रेशर था वो क्या हो जाएगा, वो प्रेशर तो कम हो जाएगा ना, और जैसे ही ऊपर का एयर प्रेशर कम हुआ, यहां पे जो प्रेशर लगना था ये क्या करेगा, इस पे प्रेशर बढ़ाएगा, और ये ट्यूब के थ्रू कहां आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, और ऊपर आने के बाद ये क्या हो जाएगा, ऐसे स्प्रे होने लगेगा। ध्यान से देखिए इस फिगर में आप अच्छे से समझिएगा, ये क्या है, स्प्रे मशीन है ना, तो जैसे ये स्प्रे मशीन है, इसमें क्या किया जाता है, ध्यान से देखिए यहां पे स्प्रे को भर दिया जाता है ना, जो कुछ भी हमें क्या करना है, स्प्रे करना है ना, उसके बाद इसको एक ट्यूब के हेल्प से ऊपर लाया जाता है, और यहां से क्या किया जाता है, बहुत ही फास्ट फास्ट एयर को फ्लो कराया जाता है। तो जैसे ही यहां के एयर में क्या होगा, मूवमेंट आएगा, यहां के एयर में वेलोसिटी इंक्रीज होगा, ये फास्ट फास्ट मूव करने लगेगी, इसके ऊपर जो लगने वाला प्रेशर था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही प्रेशर डिक्रीज हुआ, यहां पे जो प्रेशर लगना था वो क्या था, वो तो कांस्टेंट था, और ये यहां से इसको पुश करना स्टार्ट करेगा, और ये ट्यूब के हेल्प से क्या आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, और इस फ्लो के साथ कहां, बाहर स्प्रे होने लगेगी। तो यहां भी बर्नौली प्रिंसिपल कैसे काम करता है आप लोगों ने समझा। चलिए थर्ड एग्जांपल को देखते हैं। देखिए हमारा तीसरा एग्जांपल ये कहता है ना कि अगर हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो कभी भी प्लेटफॉर्म के नजदीक जाके खड़े नहीं होने चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों होगा, तो ध्यान से देखिए, जब इसको देखिए ध्यान से, ये क्या कर रहा है, यहां पे अगर खड़ा है और यहां से क्या कर रही है, ट्रेन जा रही है ना, तो ट्रेन जाती जब है तो वो अपने साथ अपने आसपास के एयर को भी क्या कराती है, फ्लो कराती है ना, और जैसे जैसे वो अपने आसपास के एयर को फ्लो कराएगी, वहां का एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। इसको इस फिगर में समझिए आप, देखिए होगा क्या ना कि ये यहां पे अभी अगर खड़ा है, सॉरी थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं पहले, देखिए अगर ये यहां पे खड़ा है ना, तो अगर ये यहां पे खड़ा है तो अभी क्या हो रही है, इसके चारों तरफ से इस पे एयर का प्रेशर लग रहा है ना, और चारों तरफ से इस पे एयर का प्रेशर जो लग रहा है, जिसके वजह से ये क्या है, कांस्टेंट हो जा रहा है और कहीं भी मूव नहीं कर रहा है। बट जैसे ये ट्रेन यहां से चलना स्टार्ट करेगी, जैसे ये ट्रेन यहां से चलना स्टार्ट करेगी ना, ये क्या करेगी, अपने साथ साथ आसपास के एयर को भी क्या कराएगी, मूव कराएगी ना। जैसे ही इसके आगे के एयर में क्या आएगी, मूवमेंट आएगी, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, आगे का जो एयर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, और पीछे से जो एयर लगना था उस पे वो ज्यादा हो जाएगा, और वो उसको आगे की तरफ क्या कर देगा, पुश कर देगा ना। ध्यान से समझिए, हम खड़े हैं अगर प्लेटफॉर्म के नजदीक, तो देखिए अभी हमारे आसपास क्या है, एयर जो है हम पे प्रेशर लगा रही है और वो कांस्टेंट है, चारों तरीके से लग रहा है ना, हर एक डायरेक्शन से लग रहा है। बट अगर हमारे आगे से ट्रेन फ्लो करेगी, ट्रेन जाएगी, तो जैसे ही ट्रेन जाएगी क्या होगा, वो अपने साथ हमारे आगे के कुछ एयर को भी लेके जाएगी ना, और जैसे ही वो एयर क्या आएगा, मूवमेंट में आएगा, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, पीछे वाला एयर क्या करेगा, वो तो
तो कांस्टेंट है, ऑलरेडी वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा आगे वाले एयर से, और पीछे वाला प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और वो हमको आगे की तरफ लिफ्ट कर देगा ना, और न चाहते हुए हम क्या करेंगे, ट्रेन के साथ चल बसेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग समझते हैं ना कि कभी भी हम लोग जब ट्रेन में क्या करें, सफर कर रहे हो तो ट्रेन के गेट पे कभी भी खड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों होगा, ध्यान से समझिए। जो ट्रेन चल रही है ना, तो ट्रेन के अंदर का जो एयर है वो मूवमेंट में नहीं है, वो कम मूवमेंट में है, बट ट्रेन के बाहर का एयर ट्रेन के साथ साथ चल रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहां पे एयर का मूवमेंट ज्यादा है, उसकी वेलोसिटी क्या है, ज्यादा। एक्चुअल में रुका हुआ एयर है और चल हम लोग रहे हैं ना, बट ट्रेन से टकराने के बाद उसमें मूवमेंट आ जाता है, जिससे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ध्यान से समझिए, अगर ये पर्सन यहां पे खड़ा है तो इसके साथ दुर्घटना क्या हो सकती है कि इसके आगे वाले एयर का वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज हो रहा है ना ट्रेन से टक्कर खाने के बाद, बट पीछे वाले एयर का वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना, तो कभी कभी क्या होगा, पीछे वाला एयर इसको आगे की तरफ पुश कर देगा और बेचारा ट्रेन से बाहर भी आ सकता है। तो ऐसा आप लोग को कभी नहीं करना है, ट्रेन के गेट पे कभी भी खड़े होकर के यात्रा नहीं करनी है। चलिए अगले एग्जांपल को समझते हैं। चलिए हमारा अगला एग्जांपल है, एरोप्लेन को क्या होती है, लिफ्ट कैसे मिलती है, वो कैसे फ्लाई करते रहता है हवा में। देखिए इसको समझते हैं। एरोप्लेन का जो डिजाइन होता है ना, वो कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें ये नीचे वाला पार्टिकल उसका क्या होता है, नीचे वाला एरिया फ्लैट होता है ना, और ऊपर वाला एरिया ध्यान से देखिए तो ये क्या होता है, ये थोड़ा सा कर्व शेप में बनाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है, ध्यान से देखिए, जब यहां से एयर क्या करेगी, जब यहां से एयर इसमें टकराएगी ना, तो ध्यान से देखिए कुछ एयर इधर से फ्लो करेगी ऐसे, और कुछ एयर ऊपर से ऐसे फ्लो करेगी ना। तो ध्यान से देखिए, जब एयर इस पे टकरा रही है, देखिए ध्यान से, अगर ये क्या है, एरोप्लेन है ना, तो अगर ये एरोप्लेन है तो ये आगे की तरफ जब मूव करेगा तो क्या होगा, इधर से एयर जो आएगी इससे टकराएगी ना, और इससे टकराएगी तो एयर, कुछ एयर का डायरेक्शन नीचे से होकर फ्लो करेगा और कुछ ऊपर से फ्लो करेगा ना, बट दोनों इससे बाहर तो एक ही टाइम पे जाएगी ना, एक ही टाइम पे जाएगी। ऐसा तो नहीं नीचे वाला एयर जो यहां पे टकराया था वो पहले जा रहा है, ऊपर वाला बाद में जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम क्या कर रहे हैं, इसके शेप को, ऊपर वाले शेप को थोड़ा सा कर्व शेप में ले आते हैं, तो ध्यान से देखिए नीचे वाला, इस फिगर में आप समझिए कि जो नीचे वाला एयर है उसको तो कम ही डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, बट उतने ही टाइम में जो ऊपर वाला एयर है ना, उसको थोड़ा सा कर्व शेप होने की वजह से थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है ना, और थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए वो क्या करेगा, तेजी से फ्लो करेगा। और जैसे ही तेजी से फ्लो करेगा, ध्यान से देखिए नीचे वाला जो एयर है वो तो एक सेम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी से इंक्रीज हो रहा है ना, बट जो ऊपर वाला एयर है वो क्या, फास्ट मूव कर जाएगा, क्योंकि उसको उतने ही टाइम में क्या करनी है, बहुत सारा डिस्टेंस कवर करना है ना, जिससे इसके ऊपर तेजी से एयर फ्लो होगा, और तेजी से एयर फ्लो होने की वजह से ऊपर का एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और नीचे वाला एयर प्रेशर उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक लिफ्ट दे देगा। तो ऐसे बर्नौली प्रिंसिपल एरोप्लेन के उड़ने में भी हेल्प करती है। तो देखिए अब एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं ना, वो भी कुछ ऐसे शेप में बने होते हैं, जिसके नीचे जो एयर फ्लो होगा ना, देखिए एयर टकराएगी, जो नीचे एयर फ्लो होके जाएगा वो तो एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो होगा ना, बट ऊपर वाला क्या होगा, थोड़ा सा कर्व होके निकलेगा ना, बट निकलेगा तो सेम टाइम में। तो सेम टाइम में क्या हो रहा है, ऊपर वाले एयर का स्पीड ज्यादा होगा, तभी तो वो नीचे वाले एयर के साथ क्या करेगी, बाहर फ्लो करेगी। इसके लिए ये क्या करती है, ऊपर वाली एयर तेजी से फ्लो करती है, और जैसे ये तेजी से फ्लो करेगी, यहाँ का एयर प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ, और एयर प्रेशर कम होने की वजह से नीचे वाला एयर प्रेशर ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से एरोप्लेन को क्या होती है, एक लिफ्ट मिल जाती है ना। जो बर्ड्स है ना, वो देखते हैं ऐसे ऐसे करने के बाद कुछ टाइम तक ऐसे करके फ्लो करते रहती है, बहुत टाइम तक ना, वो भी इसी बर्नौली प्रिंसिपल के मदद से फ्लाई करती है। वो भी अपने शेप को कुछ ऐसे बना लेती है ना, जिसके वजह से क्या होगा, नीचे वाला एयर तो स्ट्रेट लाइन में फ्लो हो रहा है, बट ऊपर वाला एयर क्या हो रहा है, थोड़ा सा कर्व शेप में होके फ्लो करेगा ना, जिसकी वजह से तेजी से फ्लो करना पड़ेगा, और उसको एक थोड़ा सा लिफ्ट मिल जाता है ऊपर की तरफ। आइए अगले एग्जांपल को समझते हैं। आइए अगले एग्जांपल में हम लोग समझते हैं कि क्रिकेट बॉल जो है वो स्विंग कैसे करने लगती है। ध्यान से देखिए, जब क्रिकेट बॉल को क्या करते हैं, हम थ्रो करते हैं, तो उसको एक एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, मूव करने लगता है राउंड राउंड ना, और जैसे ही मूव करेगा उसके आसपास का एयर भी मूव करेगा ना, और एयर मूव करेगा तो क्या होगा, एयर प्रेशर कम होगा, तो कभी इधर का एयर प्रेशर कम होगा, कभी इधर का एयर प्रेशर कम होगा, और एक साइड से उसको क्या होगा, ज्यादा एयर प्रेशर मिलेगा, जिसकी वजह से हवा में ही उसका पाथ क्या होने लगता है, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होने लगता है, जिसकी वजह से क्रिकेट बॉल जो है ना वो स्विंग करने लगती है। आइए अगले एग्जांपल को समझते हैं बर्नौली प्रिंसिपल से रिलेटेड। ध्यान से देखिए, जब रोड्स पे बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही होती है ना, ध्यान से देखिए, बड़ी बड़ी बसें चल रही होती है ना, तो कभी भी क्या करना चाहिए, इसके एकदम सट के ओवरटेक नहीं करना चाहिए। जिससे होगा क्या, ध्यान से देखिए, जब ये गाड़ियां रोड पे चल रही है, इस तरीके से समझिए कि जब ये गाड़ियां रोड पे चल रही है ना, तो क्या होगा, ये अपने साथ अपने आसपास के एयर को भी फ्लो कराती है ना, और अपने साथ आसपास के एयर को भी फ्लो कराएगी, तो इसके आसपास का जो एयर प्रेशर होगा वो क्या होगा,
कम हो जाएगा ना, अब जब आप क्या करेंगे इस गाड़ी के पास से क्रॉस करेंगे ना, तो ध्यान से देखिए, आप भी यहां से गाड़ी लेके जा रहे हैं और ये बस भी यहां से चल रही है ना, तो ध्यान से देखिए इसके बीच का जो एयर प्रेशर होगा वो इससे टकराने की वजह से कम हो जाएगा ना, एयर फ्लो करेगी, एयर प्रेशर कम होगा और बाहर वाला एयर प्रेशर क्या है, ज्यादा है ना। ऐसा समझिए ये दो गाड़ी चल रही है, ऐसे दो गाड़ी चल रही है ना, तो एक बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, फिर दोनों बड़ी गाड़ी भी हो सकती है। अब जैसे ये फ्लो करेगी तो इसके आसपास का जो एयर है वो क्या हो जाएगा, इससे टकराने की वजह से मूवमेंट में आ जाएगा ना, बट बाहर का एयर प्रेशर तो उतना ही है, वो क्या करेगा, खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगा जब अंदर वाला एयर प्रेशर डिक्रीज होगा, और ये दोनों क्या करेगी, ये दोनों क्या करेगी, आपस में ऐसे टकरा जाएगी। तो गाइज उम्मीद है आपको बर्नौली प्रिंसिपल बहुत अच्छे से समझ आया होगा, वो भी अपने लैंग्वेज में। आज हम लोगों ने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को भी किया ना, और इससे रिलेटेड बहुत सारी एक्सपेरिमेंट की वीडियोस आगे आती रहेगी, तो आप उसको भी देख करके समझ सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कि बर्नौली प्रिंसिपल क्या होता है। तो गाइज अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ और भी बहुत सारी फैकल्टीज हैं जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे देखिए आपको एक नंबर दिख रहा होगा, साथ में हमारे ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस भी दिख रहा होगा, तो आप यहां पे कॉल करके ऑफलाइन क्लास के बारे में जानकारी ले सकते हैं।